स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इसी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर दरभंगा से है। आपसी वर्चस्व में भिड़े हैं दो गुट। आपको बता दें कि सड़क पर दोनों गुटों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। घटना के बाद सभी बदमाश फरार है। पुलिस ने सड़क किनारे खड़ी 2 बाइक को जब्त किया है। बिरौल थाना इलाके के डुमरी 0 माइल की ये पूरी घटना है और सूत्रों की माने तो सभी के पास पिस्टल भी थे। आधा दर्जन से अधिक की संख्या में अपराधी प्रवृत्ति के युवक भी थे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। घटना के बाद से ही बदमाश फरार हैं। पुलिस को सूचित कर दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चलिए हम नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। पटना में राबड़ी आवास पर लालू यादव से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। लाल गुलाब देकर लालू यादव का नीतीश कुमार ने किया स्वागत। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद पहली बार पटना आए आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव। आरजेडी कार्यकर्ताओं का हुआ जोश हाई। पटना में लालू यादव का जोरदार स्वागत। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने लगाए लालू जिंदाबाद के नारे। एयरपोर्ट पर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। दिल्ली से पटना रवाना होने से पहले लालू यादव के पीएम मोदी पर उन्होंने बड़ा हमला बोला। कहा 2024 में मोदी को हटाना है। लालू यादव ने केंद्र सरकार को बताया तानाशाह सरकार। नीतीश सरकार पर सुशील मोदी के आरोपों पर लालू यादव का पलटवार। बोले झूठा है सुशील मोदी। महागठबंधन के भगौड़े मंत्रियों के बचाव में उतरे लालू यादव। कहा ऐसा कोई मामला नहीं है। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोप निराधार है। कार्तिक मामले में बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना। बिहार में कानून के साथ धोखा हुआ है। कानून मंत्री पर अपहरण का आरोप है। नीतीश के मंत्री कार्तिकेय सिंह पर मचे घमासान के बीच में उनके वकील की सफाई। केस दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं होता। मंगलवार को ही ली थी कानून मंत्री पद की शपथ। गिरफ्तारी वारंट पर बिहार के कानून मंत्री की सफाई। बोले चुनावी हलफनामे में सब कुछ बताया था, कुछ भी नहीं छिपाया था। कार्तिक सिंह पर लगे आरोपों को लेकर सुशील मोदी ने कहा तत्काल मंत्री को करे बर्खास्त। जेडीयू ने बोली मुख्यमंत्री उठाएंगे जरूरी कदम। कार्तिक कुमार मामले में पुलिस ने की स्थिति साफ। बिहटा थाना कांड संख्या 858/14 में 2 लोगों अनंत सिंह और बंटू सिंह नामजद है। 16 अन्य अज्ञात लोगों को बनाया गया था आरोपी। जांच के दौरान कार्तिक की संलिप्तता नहीं पाई गई थी। नीतीश कुमार के खिलाफ उनके ही विधायक ने खोला है मोर्चा। बीमा भारती ने पूछा कैबिनेट में क्यों मिली दागियों को जगह। नीतीश कैबिनेट के मंत्री लेसी सिंह पर पार्टी विधायक ने लगाया है बड़ा आरोप। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने कहा मर्डर करवाती है लेसी सिंह, मंत्री पद से नहीं हटाया तो दे दूंगी इस्तीफा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर भी उठे सवाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर कारतूस के साथ पकड़े गए थे चंद्रशेखर। मंत्री बनाने पर विपक्ष अब पूछ रहा है सवाल। चंद्रशेखर ने भी दी है सफाई। झारखंड बीजेपी की अहम बैठक आज। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई विधायक होंगे शामिल। भावी रणनीति को लेकर की जाएगी चर्चा। माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत। फैसला आने तक हाईकोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कैश कांड के तीनों आरोपियों की बेल पर कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई। 3 महीने के लिए तीनों को मिली सशर्त अंतरिम जमानत। पटना में बाहुबली आनंद मोहन मामले में बड़ी कार्रवाई। जेलर मृत्युंजय कुमार को किया गया सस्पेंड। तस्वीर वायरल होने के बाद हुई है कार्रवाई। 2024 में मोदी को मात देने के लिए कांग्रेस की रणनीति तैयार। 22 अगस्त को राहुल गांधी देश भर के सिविल सोसाइटी और साथ ही संगठन से संवाद कर देंगे योजना को धार। आप और केजरीवाल पर लगा विदेशी फंडिंग और विदेशी धरती से सोशल मीडिया अकाउंट चलाने का आरोप। बीजेपी ने केजरीवाल से कहा भारत विरोधी ताकतों से रिश्ते पर देश को दे सफाई। रोहिंग्याओं के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का निशाना। कहा मोदी सरकार ने ही रोहिंग्याओं को बसाया है, अब फ्लैट देने की तैयारी। दिल्ली में रोहिंग्याओं को लेकर राजनीति दंगल। गृह मंत्रालय का बयान। किसी रोहिंग्या को फ्लैट देने का नहीं है निर्देश। दिल्ली के बक्करवाला में नहीं दिए जाएंगे ईडब्ल्यूएस फ्लैट। सीएम गहलोत को लेकर गुजरात कांग्रेस नेता भरत सिंह सोलंकी का बड़ा बयान। कहा अशोक गहलोत को बनाना चाहिए कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। जयपुर में जिंदा जलाए जाने से महिला टीचर की मौत। फिर सवालों में राजस्थान की कानून व्यवस्था। बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले जुट सकते हैं 25 लाख नए मतदाता। स्थायी निवासी नहीं होने पर भी बन सकेंगे वोटर। 25 नवंबर तक आएगी अंतिम मतदाता सूची। जम्मू कश्मीर में हथियार बरामदगी को ले जाने के दौरान पाकिस्तानी आतंकी ने की भागने की कोशिश। पुलिस की कार्रवाई में जैश का आतंकी घायल। पुलिस का एक जवान भी जख्मी।
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फिर होगी सुनवाई। मंदिर पक्ष की ओर से बहस पूरी, मुस्लिम पक्ष को दाखिल करना है अपना उत्तर। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकार सोहनलाल आर्य को मिली है पाकिस्तान से धमकी। फोन करने वाले ने कहा, हट जाओ पीछे वरना कर देंगे सिर तन से जुदा। मुस्लिम मर्दों को तलाक का हक देने वाले तलाक हसन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। आज पीड़ित रजिया नाज ने पति के भेजे नोटिस को रद्द करने की मांग की। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने जताया है खुद की हत्या का अंदेशा। ट्विटर पर किया दावा, पाकिस्तानी धर्मगुरु खादिम रिजवी चाहता था मुझे मरवाना। आज से 5 दिनों तक मध्य प्रदेश और ओडिशा के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, सरकार और प्रशासन भी सतर्क। मुंबई के कांदिवली में गैस पाइपलाइन फटी है। गैस का रिसाव होने से इलाके में दहशत, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कांदिवली में गैस पाइपलाइन फटने से आसपास के इलाके में फैल गई गैस पाइपलाइन को ठीक करने का काम जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में आज से किसानों का 3 दिनों का धरना। राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता होंगे शामिल। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्र टेनी और उनके बेटे के खिलाफ एकजुट हो रहे किसान लखीमपुर खीरी के प्रदर्शनकारी किसानों पर मुकदमे वापसी की भी मांग कर रहे हैं। औरंगजेब की मजार पर जाने को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मानी अपनी गलती, कहा नहीं जाना चाहिए था औरंगजेब की मजार पर। जम्मू कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग को लेकर राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा जैसे तैसे चुनाव नजदीक आते हैं ये ऐसे ही किलिंग कराते रहेंगे। गोरखपुर से प्रयागराज पहुंचना हुआ आसान, आसीम योगी कमहरिया पुल का करेंगे उद्घाटन। 80 किलोमीटर की दूरी होगी कम। यूपी के शामली के दौरे पर सीएम योगी अधिकारियों के साथ विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। छोटी छोटी बच्चियों से भी की मुलाकात। सौहदों के आतंक से दहशत में रह रही आगरा की बेटियों ने सीएम योगी से लगाई गुहार। कॉलेज के बाहर 3 बार फायरिंग कर चुके हैं सौहदे। एटीएस ने तीनों आतंकी नदीम, हबीबुल और सबाउद्दीन से अलग अलग कमरों में पूछे एक सवाल। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी की गई है पूछताछ। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में पुलिस लाइन की मैस में बद इंतजामी को देख भड़के एसपी परोसे जा रहे खाने की गुणवत्ता देख कर्मचारी को लगाई फटकार। यूपी के बरेली में 5 अवैध कॉलोनियों पर चला बाबा का बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण ने 5 अवैध कॉलोनियों में तोड़ा है अवैध निर्माण। पंचतत्व में विलीन हुए हल्द्वानी के शहीद चंद्रशेखर बेटियों ने दी मुखाग्नि। शहादत के 38 साल बाद सियाचिन ग्लेशियर से मिला था पार्थिव शरीर। गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरसू बैंड के पास भारी भूस्खलन। राजमार्ग बंद होने से आवाजाही में परेशानी, कई यात्री फंसे। बीजेपी बैठक में सीएम शिवराज की 2 टूक बोले, निकाय चुनाव में गड़बड़ी के दोषियों पर होगा एक्शन। पार्टी के निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर भी लिया जाएगा एक्शन। धार के कारण बांध मामले में बड़ी कार्रवाई। बांध बनाने वाली कंपनी हुई ब्लैकलिस्ट। जांच रिपोर्ट आने के बाद अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। मध्य प्रदेश के बैतूल में डायरिया की चपेट में दर्जनों लोग, 1 की मौत हो गई है, 6 की हालत गंभीर है। कुएं के पानी में मिला है कोलाई बैक्टीरिया। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के भंडारा में बिगड़े हैं हालात। तो शहर में घुसा बाढ़ का पानी। वाणगंगा नदी खतरे के निशान के बाद। पहाड़ दरकने से पावंटा साहिब गुम्मा राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया। वाहनों की लंबी लंबी कतार लगे। मलबा हटाने में जुटा है स्थानीय प्रशासन। शिमला में बीती रात बारिश के चलते सड़कों पर आया मलबा। दुकानों के बाहर जमा हुआ मलबा। शिमला के हिमलैंड में बारिश के चलते हुई लैंडस्लाइड। पेड़ गिरने से 5 गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। जान माल का कोई नुकसान नहीं। महाराष्ट्र के नासिक में बारिश से उफान पर नदियां रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने पर मजबूर हुए हैं लोग। महाराष्ट्र के भंडारा में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। मध्य प्रदेश के नीमच में 2 दिनों से लगातार बारिश जारी। बारिश की वजह से मोरवन डैम ओवरफ्लो हो गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को अलर्ट रहने का दिया है निर्देश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पानी के तेज बहाव में टूटी सड़क। कई गांव का टूटा संपर्क। 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद लोग पहुंच रहे जिला मुख्यालय। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। हरियाणा के हाथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से बढ़ा यमुना का जलस्तर। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश की वजह से शिवना नदी का बढ़ा है जलस्तर। पशुपतिनाथ मंदिर में घुसा नदी का पानी। नर्मदापुरम में भी नर्मदा नदी के बढ़े जलस्तर से बाढ़ जैसे हालात। नदी के पानी में डूबा मंदिर। प्रशासन हाई अलर्ट। मध्य प्रदेश के सागर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण। प्रशासन की लापरवाही के चलते नहीं बना है पुल। छतरपुर में सुजरा डैम की खोले गए हैं 11 गेट। कई गांवों से टूटा संपर्क। डैम खुलने से धसान नदी का भी बढ़ा है जलस्तर। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश, जिसके चलते इलाकों में जलभराव हुआ है। कई सबवे बंद किए गए। गढ़चिरौली जिले में एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात। नदी में ओवरफ्लो होने में से सड़कों पर जलभराव होने से 20 प्रमुख सड़कें बंद की गई।
गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किल। बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी। एमपी के कई जिलों में उफान पर नदी नाले। 5 जिलों के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित। भोपाल, विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम और रायसेन के स्कूलों में रहेगी छुट्टी। अररिया के बटूरबारी में संदिग्ध अवस्था में बांस की झाड़ी में मिला है युवक का शव। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। कटिहार में घर में सो रही बुजुर्ग महिला की चाकू से गोदकर हत्या। खून से लथपथ शव देख चीखने लगे घर के लोग। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में गड्ढे से मिला है शख्स का शव को देख इलाके में फैली सनसनी। शव की पहचान में जुटी पुलिस। पटना सिटी के पंचवटी में छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। प्रेम प्रसंग में दी जान। सुसाइड नोट भी बरामद। सीतामढ़ी में रेलवे स्टेशन कैंटीन संचालक की चाकू घोंपकर हत्या। जेआरपी थाने से महज 50 कदम की दूरी पर वारदात को दिया गया अंजाम। अररिया में 3 साल के मासूम से रेप। मौसेरे भाई पर ही लगा दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र को गोंदिया में पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर। 50 से ज्यादा यात्री हुए घायल। पूर्णिया में 2.5 साल के मासूम की खेलने के दौरान परमान नदी में डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। भोजपुर के बिहिया स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत हो गई। ट्रेन से उतरने के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। भागलपुर में सड़क हादसे में 19 साल की युवक की मौत हो गई है। बाइक पर सवार शिवम ने बताया कि गाय को बचाने के दौरान बेकाबू हुई थी बाइक। नवादा में सड़क बाइक पर सवार शख्स की सड़क हादसे में मौत। 8 बहनों का इकलौता भाई था मृतक। छपरा में हरियाणा की युवक की ट्रेन से कटकर मौत। रेलवे लाइन पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आया। देवघर में ज्वेलर के घर से नकदी समेत 41 लाख के आभूषण पर किया गया हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। छपरा में पेट्रोल पंप से 5 लाख रुपए की लूट। विरोध करने पर पेट्रोल पंप कर्मी को पीटा गया। सिर फटने से पेट्रोल पंप कर्मी हुआ घायल। गोपालगंज में बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से करीब 6 लाख की लूट की। दहशत फैलाने के लिए की गई फायरिंग। सिवान में हथियार के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। कंस्ट्रक्शन कारोबारी से रंगदारी मांगने और प्रॉपर्टी डीलर पर गोलीबारी के मामले में हुई है गिरफ्तार। छपरा मंडल कारा में पहुंची अधिकारियों की टीम। छापेमारी से कैदियों में हड़कंप। धनबाद में सीआईएसएफ जवान की पिटाई। कोयले की चोरी का विरोध करने पर चोरों ने की है पिटाई। बोकारो में नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर 22 अगस्त से होगा आंदोलन। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने बेगूसराय में 1 दिवसीय धरना दिया। 6 सूत्री मांगों को लेकर जताया विरोध। मशरक में गोबर फेंकने के विवाद में हुई जमकर मारपीट। महिला सहित 7 लोग घायल। 1 की हालत गंभीर। गाजियाबाद के लोनी इलाके में महिलाओं के बीच में मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। यूपी के आगरा में दबंगों ने रिक्शा चालक को बेरहमी से पिटाया। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। भागलपुर पुलिस ने नशे के 7 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। मौके से 140 ग्राम स्मैक, 3 बाइक, 35,000 कैश, मोबाइल और 2 वेट मशीन भी बरामद। लोहरदगा एसपी ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराधी अमित कुमार को किया गिरफ्तार। 1 लोडेड पिस्टल, 1 खाली मैगजीन और 5 राउंड गोलियां भी बरामद की। लखीसराय में समकालीन अभियान के तहत टाउन थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेगूसराय पुलिस को मिली है सफलता। चरस के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। भागलपुर में ब्राउन शुगर का थोक विक्रेता समेत 7 लोग गिरफ्तार। सिटी एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने होटल में चल रही बर्थडे पार्टी में मारी रेड। शराब परोसे जाने के मामले में की गई है कार्रवाई। बेगूसराय में पुलिस ने भारी मात्रा में गांजे को किया बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। जांच में जुटी पुलिस। काबुल की मस्जिद में ब्लास्ट में 35 लोगों की मौत। 50 से अधिक लोग हुए घायल। चीन के साथ तनाव के बीच में ताइवान की मिलिट्री डील भी जारी है। ताइवान की सेना ने दक्षिण पूर्वी काउंटी हुआलिन में किया है सैन्य अभ्यास। फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदने के बाद को एलन मस्क ने बताया है मजाक।